सस्ते रद्दी थर्ड क्लास कैपेसिटर्स। 150 वाट क्लास डी सबवूफर का पावर देखो, देखो पावर। साला वाइब्रेशन इतना मार दिया कि सारा एसएमपीएस का कनेक्टर ही खुल गया है। साला हीट सिंक का सिस्टम है गड़बड़ है, कंपनी वालों ने कैसे बनाया है यार। गरम क्यों है भाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि सबवूफर का कॉइल जल गया है? भाई लोगों, लगता है मेरा सारा पैसा गया गधे की गांड में, क्योंकि पिछले वीडियो में तुम लोगों ने देखा ये 12 इंची का एक नया सबवूफर मैं खरीदा हूँ और एक और मैंने पहले भी बना कर रखा था। मैं इतने बड़े बड़े सबवूफर्स बनाकर भी क्या ही कर लूँगा अगर मेरे पास कोई बढ़िया सा एम्पलीफायर रहेगा नहीं इनको हिलाने के लिए। मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा एक एम्पलीफायर लाऊं जो इन दोनों को फोड़ के रख दे। इन सभी को फुल पावर में चलाने के लिए सबसे पहले मैंने खरीदा था ये वाला 100 वॉट TPA 16 D2 वाला, लेकिन इसमें भी उतना दम नहीं कि इसको फोड़ के रख दे, तो इसको मैंने फेंक दिया। उसके बाद मैंने खरीदा भाई साहब बेस ट्यूब एम्पलीफायर, जिसको मैंने 2 दिन पहले ही तुम लोगों को दिखाया था। ये भी बहुत ही बढ़िया माल है भाई साहब, ये भी बहुत ही बढ़िया माल है, लेकिन ई ससुर भी हगने लगा। ये मैक्सिमम 70-80 वॉट निकालता है और ये उतना मतलब कि हिल तो रहा था, बहुत ही हिल रहा था, लेकिन वो मजा ये मेरे को दिला नहीं पा रहा था। 70-80 वॉट में 400 वाट का सबवूफर का क्या ही हो जाएगा। मानता हूँ लोकल सबवूफर्स है, ठीक है, 400 वाट जो लिखा है वो मिलेगा नहीं, लेकिन 200 तो मिलेगा, 150 तो मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा था। मतलब कि मैं इनपुट ही नहीं दे पा रहा था यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा था। ऐसे ही मैं एक दिन अपना सर पीट रहा था और मैंने खरीद लिया है भाई साहब 150 वाट का सबवूफर क्लास डी एम्पलीफायर। इसमें अलग ही आईसी लगा हुआ है, जो इतना बड़ा आईसी तुम लोगों ने पहले नहीं देखा होगा। चलो भाई, आज इस बोर्ड की टेस्टिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं। क्या इसमें है उतना दम कि मेरे 12 इंची सबवूफर को फोड़ के रख दे? आई होप कोई कि ये फोड़ के रख देगा। 150 वाट कम नहीं होता और इसमें खामियां भी बहुत सारे हैं, खूबियां भी बहुत सारे हैं। इसकी मतलब कि ससुरे की तो तेल निकाल देंगे आज, देखते रहो। और इसमें जो आईसी लगा हुआ है ये भी मेरा पहला ही है। चलो देखते हैं ये आईसी कितना बढ़िया परफॉर्म करता है। तुम लोगों ने इतना बड़ा आईसी किसी बोर्ड में तो देखा नहीं होगा। चलो भाई, वैसे छोटा सा है, काफ़ी छोटा बोर्ड है, लेकिन आईसी बड़ा है क्लास डी के हिसाब से। चलो इसकी टेस्टिंग वगैरह ओवर, चलो इसकी चिड़म फाड़ी करते हैं। इस बोर्ड की एकदम पूरी तरीके से खाल तो निकालेंगे ही, साथ ही मैं तुम लोगों को इस बोर्ड के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बताऊंगा। इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो तुम लोगों को यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं। पूरा वीडियो देखो और इसकी एकदम आंतड़ा से लेके फांतड़ा, एकदम सर से लेके पैर तक सब कुछ जान के जाओ, मज़े लूट के जाओ। इसलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब ठोक के रखो। अभी तुम सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो, अभी तक नए आए हो, तो ऑब्वियसली ठोक दो और लाइक भी ठोक देना। चलो इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लो इस बोर्ड का ओवरव्यू है। IoT ऑडियो का ये बोर्ड है, मैंने खरीदा है 1200 रुपये में फ्लिपकार्ट से, तो तुम लोग भी खरीद सकते हो, लिंक वगैरह मैं दे दिया हूँ, ठीक है। इस बोर्ड में हमको एक बहुत ही यूनिक आईसी मिलता है चिपट्रॉनिक्स का। कौन सा मॉडल है, फोकस कर ले मामू। इस बोर्ड में CS8683 बोल के एक आईसी है, टू बी एग्जैक्ट 145 वॉट निकालता है, उससे ज्यादा नहीं। कंपनी वालों ने इसको बनाते वक्त बहुत ही एक घटिया काम किया है, वो है ये सस्ते रद्दी थर्ड क्लास कैपेसिटर्स। देखो कितना सस्ता लोकल मैन्युफैक्चर्ड कैपेसिटर है, इसमें उतना दम नहीं। कई दिन चलाओ तो ये कैपेसिटर्स फूक जाएंगे और इनके राम नाम स्वाहा होने वाले हैं। 35 वोल्ट 1000 UF के है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा घटिया। इनको तो मैं तोड़ के रख दूं, लेकिन फिलहाल मैं नहीं तोड़ रहा, बाद में उखाड़ के मैं बहुत हेवी वाले कैपेसिटर्स लगाने वाला हूँ। PCB की क्वालिटी काफ़ी ठीक है। इस एम्पलीफायर के साथ हमको कुछ एक्सेसरीज भी मिलते हैं, दिखाता हूँ। इसके साथ ये वाले एक्सेसरीज आते हैं। इसके अंदर एक वो हीट सिंक है, चलो इसको लगा लेता हूँ। हीट सिंक को लगाने के लिए यह सेल्फ एडेसिव वाला थर्मल पैड आता है। इसको उखाड़ो, इसको उखाड़ के इसके ऊपर चेप दो, एकदम अच्छे से चेप दो। इसको लगाने के लिए कोई स्क्रू वगैरह कंपनी वालों ने दिया नहीं, जो कि इन लोगों को देना चाहिए था। देखो छेदा वगैरह पीछे तो प्रॉपर है, लेकिन स्क्रू लगा देते ना अच्छा रहता। देखो ऐसे ही निकलने लगा। अरे ये तो अच्छा नहीं है यार। साला हीट सिंक का सिस्टम है गड़बड़ है, कंपनी वालों ने कैसे बनाया है यार, बहुत ही घटिया, बहुत ही घटिया।
हीट सिंक चिपकता ही नहीं, ऐसे 1-2 दिन चलेगा, बाकी टूट के गिर जाएगा। पावर इनपुट और सबवूफर आउटपुट के लिए ये पीछे 2 कनेक्टर्स हैं और इसमें 150 मतलब कि 15 माइक्रो हेनरी के 2 इंडक्टर्स हैं SMT टाइप के 33 रुपए वाले। चलो ठीक ही है, मान लेते हैं काम चला देगा ये। और यहाँ एक IC है जो इसका जो है वो लो पास फिल्टर के लिए काम करता है। कैपेसिटर बहुत ही घटिया है जो मैंने पहले तुम लोगों को बताए। प्रोटेक्शन के लिए क्या है भाई, है 2 डायोड्स। अरे भाई ये डायोड्स तो बहुत ही सस्ते वाले हैं और ये वोल्टेज ड्रॉप करने वाले हैं। कैपेसिटर्स, ओए होए होए होए, फिर से मैं कैपेसिटर्स पे आ गया यार, मेरा मन ही नहीं कर रहा है यार। ये सस्ते वाले 1000 UF के 35 वोल्ट के कैपेसिटर्स इतना रद्दी हैं, मतलब कि दिमाग ही खराब कर रहे हैं। 2 कनेक्टर्स हैं, एक ऑडियो आउटपुट के लिए, एक ऑडियो इनपुट के लिए, साथ ही में फिल्ट्रेशन के लिए 2 कैपेसिटर्स। ये भी लोकल वाले सस्ते वाले ही हैं, लेकिन चलो काम चला देगा। एक और चीज़ भाई साहब, यहाँ पे एक जो कनेक्टर है, इससे हम लोग ना इस सबवूफर से फुल रेंज का आउटपुट भी ले सकते हैं। देखो भैया, LPF का मतलब होता है लो पास फिल्टर और फुल का मतलब होता है फुल रेंज। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ पे एक जंपर लगा देना तो ये फुल रेंज पे चलने वाला ही है टोटल बोर्ड, और अगर हम इसमें कनेक्शन लगा दे तो लो पास फिल्टर पे चलेगा। जैसे कि ये पहले से ही लो पास फिल्टर मोड पे है, तो लो पास फिल्टर मोड पे ही हम टेस्ट करने वाले हैं। अब आते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में भाई साहब। ये क्या है, ये सब कनेक्टर्स, इससे हम बहुत खतरनाक वाले ट्विक्स इस बोर्ड में कर सकते हैं और बहुत बढ़िया आवाज़ इससे निकाल सकते हैं। लेकिन स्पेशल फीचर्स में जाने से पहले हम लोग इस कनेक्टर सेक्शन पे आ जाते हैं। यहाँ हमको लिखा है कि 12 वोल्ट से 32 वोल्ट में ये ऑपरेट होता है। स्पीकर प्लस, स्पीकर माइनस, पावर प्लस, वो तो नॉर्मल सा है, तुम लोग को देख के पता चली जाएगा। बस लगा दो और घुसेड़ो और चलाओ। मेन बात आती है ये भाई साहब, हाँ, और ये देखो ऑडियो इन जो इधर होता है और ऑडियो आउट इधर होता है, मतलब कि ये दोनों ऑडियो इन और ये जो है लिंक, ये दोनों एक ही है, ठीक है। इससे हमारा ऑडियो इनपुट होगा। इससे हम अगर हम चाहें तो इसके साथ एक और एम्पलीफायर इसके थ्रू जोड़ सकते हैं। देखो लिखा है क्लियरली। मेन बात करते हैं इस वाले सेक्शन की भाई साहब। ये क्या है ये सब कनेक्टर्स भाई साहब, देखो सच बोलूं ये तुम लोगों को कोई बताएगा नहीं इन सभी फंक्शंस के बारे में। चलो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ये PLIMT, इसका मतलब होता है पीक लिमिटर। जैसा कि ये बोर्ड बहुत ही पावरफुल है, IC भी बहुत पावरफुल है, 150 वाट ऑलमोस्ट निकलता है, तो इसका एक पीक है, उस पीक को लिमिट कर दिया जाता है इसके थ्रू। उससे क्या होता है कि IC भी ख़राब नहीं होता, डिस्टॉर्शन भी नहीं आता और हमारा स्पीकर जो है वो भी बचा रहता है, सेफ रहता है, ठीक है। पीक लिमिट करने के लिए ये जो कनेक्टर्स हैं, ये देखो बाजू में ये 3 कनेक्टर है, ये गेन एडजस्टमेंट करने के लिए है। अगर तुम लो मतलब कि थोड़ा सा लो गेन दे रहे हो तो उसको तुम अगर शॉर्ट कर दोगे तो इसका गेन जो है ना इस IC का बहुत बढ़ जाएगा और ये एम्पलीफायर बहुत ही बूस्टेड आउटपुट निकालेगा। मतलब कि गेन को बूस्ट करने के लिए या फिर लो करने के लिए हम ये गेन को काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के लिए। इन कनेक्टर्स के थ्रू हम फ्रीक्वेंसीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि लो पास फिल्टर है तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल चलो भाई इससे हम कर ही सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा अगर तुम लोग मतलब कि पहली बार ही खरीद रहे हो इसको तो इन सभी को छेड़ाखानी तुम मत ही करो, ठीक है। अगर तुम्हारा नॉलेज है तो तुम इसको साथ छेड़खानी कर सकता है। पीक लिमिटर को भी तुम एडजस्ट कर सकते हो, गेन को भी एडजस्ट कर सकते हो और फ्रीक्वेंसी भी अपने हिसाब से लगा सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा मत ही करो, दिक्कत हो सकता है। चलो अब बहुत हुआ पढ़ाई लिखाई, इसको उठाओ और इसको बाजू में रखो और सबवूफर के साथ कनेक्शन करो। कनेक्शन में क्या है, बस कनेक्टर घुसाड़ू और क्या। एज ए पावर सप्लाई मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वाले 24 वोल्ट SMPS की। देखो भाई लोगों, इधर मैं कनेक्शन दे दिया हूँ। SMPS ऑन है जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल भी ऑन है और ये देखो ग्रीन LED जल चुका है, मतलब एम्पलीफायर सेक्शन भी ऑन है। ओए भाई, टच करने पे भर भर कर रिया, मतलब कि ग्राउंड पकड़ रिया। चलो कोई नहीं। बता 150 वाट का क्लास D एम्पलीफायर, तू मेरे को ये बता क्या मेरे 12 इंची सबवूफर को हिला भी पाएगा? चल शुरू करता हूँ। हाँ, पता चल रहा है, इसमें दम है, पता चल रहा है।
इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पता नहीं, थोड़ा सा खराब है। बीस हर्ट्ज से ऊपर का फ्रीक्वेंसी तो ये निकाल रहा है, लेकिन उसके नीचे का फ्रीक्वेंसी ये निकाल नहीं पा रहा। देखो जब मैं 9-10 हर्ट्ज में जाता हूँ सब ऊपर हिलता ही नहीं, उसके ऊपर का तो बहुत खतरनाक निकाल रहा है। एसएमपीएस कहाँ दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है एसएमपीएस? अरे जा कहाँ रहा है, अरे जा कहाँ रहा है तू? 150 वाट क्लास डी सबवूफर का पावर देखो, देखो पावर। देखो ग्राउंड पकड़ रहा है। एसएमपीएस हाई वोल्टेज लाइन, एसएमपीएस हाई वोल्टेज लाइन पास पास है ना, तो ग्राउंड पकड़ रहा है। देखो देखो देखो, चलो कोई नहीं। गरम कितना हो रहा? अरे गरम घंटा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा इससे। अरे नट ही खुल गया, इतना वाइब्रेशन मार दिया एसएमपीएस का, नट ही खुल गया। सुनो 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 और सुनो। सच बोलूं हिल तो रहा है, साउंड भी हो रहा है, लेकिन वो जो मजा है ना वो मिल नहीं रहा। वो मजा मेरे को पता नहीं वो आ रहा। मतलब कि ये जो मतलब कि वो होता है ना कि मतलब खुल के बाहर आ जाए, मतलब खुल के बाहर आ जाए एकदम फोपट, मतलब कि ऐसा लगे कि मतलब कि साला का अंतड़ा बाहर आ जाएगा, ऐसा लगे वो, मतलब कि वो फीलिंग नहीं आ रहा कि इसमें लोड पड़ रहा है, मतलब कि खुल के। लेकिन गर्म क्यों हो गया यार, गर्म क्यों है भाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि सबवूफर का कॉइल जल गया है? ऐसा नहीं होना चाहिए यार, मतलब कि वो हिल नहीं रहा था उतना, लेकिन जलना तो नहीं चाहिए। क्या यार, अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं यार, मतलब कि वो जो मतलब कि वो निकल के नहीं आ रहा यार। अब मेरे को तुम लोग बताओ मैं क्या करूं? इसलिए मतलब कि मेरे को पता है ये 150 वाट तब निकालेगा जब इसके पिछवाड़े में हमारा 24 वोल्ट घुसेगा, लेकिन मतलब सॉरी 32 वोल्ट घुसेगा। तो अभी 32 वोल्ट तो मेरे पास है नहीं, 24 वोल्ट दिया हूँ तो उतना ही निकल रहा था। ये तो माल तो बहुत बढ़िया है भाई, हीटिंग भी नहीं हो रहा उतना, ठीक है, उतना ज़्यादा हीटिंग भी तो नहीं हो रहा, ठीक है। माल बहुत ही बढ़िया है, गर्म बिल्कुल नहीं है। 24 वोल्ट पे मैं चलाया हूँ, साला वाइब्रेशन इतना मार दिया कि सारा एसएमपीएस का कनेक्टर ही खुल गया लेकिन बहुत ही पावरफुल था, लेकिन है। चाहूँ तो मैं 32 वोल्ट का जुगाड़ करके इसको मतलब कि चला सकता हूँ, लेकिन अब 32 वोल्ट में कौन ही चलाएगा इसको। ठीक है चलो भाई, ठीक है, लेकिन अब मेरे को यार 24 वोल्ट के ऊपर मैं कुछ कारण के वशत ना मैं 24 वोल्ट के ऊपर जाना नहीं चाहता। मैक्सिमम 24 वोल्ट ही मैं दे पाऊँगा। ऐसा कोई चीज़ बताओ जो 24 वोल्ट के अंदर अंदर फोड़ के रख दे। ये भी मेरे को मज़ा नहीं दिला पाया यार। बहुत ही बढ़िया है, हिला रहा था और तुम लोगों ने सुना, साउंड बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मेरा जो डिमांड है ना कि इसको फोड़ के रख दे, इसको फोड़ के रख दे, इसको तो बेचारा साला अभी वर्जिन है, इसको तो मैं छू भी नहीं पाया। मतलब कि अब मैं क्या करूं, इनको फोड़ने के लिए कौन सा लाऊं? ये भी तो है, लेकिन ये उतना भी नहीं दे पा। चुप कुर्बिश खाला। ठीक है, तुम लोग खरीद सकते हो, बहुत ही बढ़िया माल है और मैंने चलाया, बहुत देर तक चलाया, गर्म भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है माल। लेकिन यार मेरे को ऐसा चाहिए कि इसको फोड़ के रख दे, मतलब कि ठीक है,
सब वूफर में मतलब कि अगर तुम चलाना चाहते हो सब वूफर एकदम फोड़ के रख दे, ये बहुत ही बढ़िया माल है। मतलब कि घर मर सब तोड़ जाएगा, लेकिन मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि मेरा घर ना तोड़े, ठीक है। मतलब कि सब वूफर को ही फोड़ के रख दे, ऐसा एम्पलीफायर चाह रहा हूँ मैं। अगर तुम घर तोड़ना चाहते हो, घर हिलाना चाहते हो, तो इससे बढ़िया माल सब मतलब कि क्लास डी में मेरे नज़र में तो अभी नहीं आ रहा। हाँ वो हैं, लेकिन वो 4-5 हज़ार रुपये वाले हैं, सस्ते में यही है सबसे। लिंक वगैरह मैं दे दूंगा। मेरा रिव्यू जो था मैंने तुम लोगों को बता दिया आज के वीडियो में। पसंद आया ठोको लाइक, और मैं जुगाड़ करता हूँ, देखता हूँ इनको फोड़ के रख दे ऐसा कोई माल मेरे को मिले तो मैं ज़रूर लाऊंगा। और हाँ, ये वादा करता हूँ 1 हफ्ते के अंदर ही आएगा वो, ठीक है। चलो भाई, गुड बाय।